नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 जुलाई को दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। जीवन साथी के साथ आप किसी छोटी मोटी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी में पड़ सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो उसे वापस लेना आपके लिए उसकी संभावना काफी कम है। बारी आती है वृषभ राशि वालों की। तो राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको किसी कानूनी वाद विवाद में जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना न होगा और आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें अपने किसी साथी की बातों में आकर क्रोध आ सकता है, सावधानी बरतनी होगी। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी सेहत में चल रही समस्याओं को लेकर आप किसी परिजन से बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने सीनियर से किसी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अपना किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना आज पूरा होता देखेंगे आप। कर्क राशि, यदि आप किसी नए वाहन को खरीदना चाहते हैं तो आपकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। आपके कुछ नए मित्र बनेंगे और कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने किसी गुरुजन से बातचीत कर सकते हैं। यदि आप किसी से धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से वापस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राशियों में आती है बारी सिंह राशि वालों की। तो यदि आज आपने किसी काम में लापरवाही दिखाई तो इससे आपको समस्या हो सकती है और धन संबंधित कोई मदद आपको मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आज आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको अपने किसी परिजन को बिना मांगे सलाह बिल्कुल नहीं देना है, बचना होगा। कन्या राशि, तो आज क्या कहते हैं आपके सितारे, आपके राशिफल है कि किसी भी नौकरी में कार्यरत लोगों को आज तरक्की मिल सकती है। यदि आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे। संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पिताजी को यदि कोई लंबे समय से रोग सता रहा था तो वह भी आज दूर हो सकती है। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो पुराने मित्रों से मिलने के आज आपको योग बनते दिख रहे हैं। आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है, सावधानी बरतें। और संतान आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह सुनहरा मौका है, इसे जाने ना दें। आपको अपने किसी करीबी को यदि कोई सलाह मशवरा देनी है तो भी बहुत सोच विचार कर दे, नहीं देना ही बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, परिवार में आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। लेन देन से संबंधित कोई मामला आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। आपको यदि कोई सेहत संबंधित समस्या चल रही थी तो उसमें भी आज राहत मिलती दिख रही है। आप कार्यक्षेत्र में किसी को बिना मांगे सलाह बिल्कुल ना दें। कहा जाता है कि सलाह मांगने पर ही दी जाए तो अच्छी होती है। धनु राशि के जातक, यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ना होगा। आप अपने धन संबंधित समस्याओं को लेकर अपने भाई बहनों से बातचीत कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, नहीं तो ऐन मौके पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। आते हैं हमारे मकर राशि वालों की। तो आज आपका कोई पुराना मित्र आपके लिए निवेश संबंधी योजना लेकर आ सकता है जिसमें आपको बहुत ही सोच विचार कर निवेश करना होगा। वैसे भी पैसे के मामलों में बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाएं। आपके घर आज किसी पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से किसी छोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो आपको आज किसी नए मकान, दुकान, प्लॉट, वाहन आदि को खरीदने का जो सपना था, काफी लंबे समय से वो अटक रहा था, वो आज पूरा होता दिख रहा है। आपकी कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात भी संभव है आज, जिससे आपको बहुत ही एक सुनहरा मौका मिलेगा, अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। लेकिन आप अपनी वाणी की मधुरता को बिल्कुल बनाए रखें। परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करना जरूरी है आज।
आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि परिवार में किसी सदस्य से आ रही समस्या को लेकर बातचीत करना जरूरी हो गया है और भाई व बहनों का आज आपको पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को लेकर परेशानी चल रही थी तो उसके परिणाम भी आज आ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज मान सम्मान मिलेगा। आप आज बीते पल की कुछ यादों को ताजा करेंगे और संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वह भी उस पर खरा उतरेगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 14 जुलाई को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो पहली मूलांक संख्या है 1। अभी आप जीवन में आए संघर्षों से व्यथित मालूम पड़ रहे हैं। थोड़े प्रयासों से आप कई समस्याओं को हल कर सकेंगे। आपको कई नए अवसर मिलेंगे जिससे आप कर्ज से भी उबर सकते हैं। शुभ अंक हो रहा है 4 और शुभ रंग दिख रहा है केसरिया। मूलांक 2 वालों की बात करते हैं तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने पुराने मित्रों के साथ मुलाकात करने और बातचीत करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। समय निकालें, उनके साथ समय व्यतीत करें। यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज बेहद उत्तम दिन है। किसी भी समस्या को बिना सोचे समझे सुलझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 वालों के बारे में आइए बात करते हैं तो दूसरों के साथ रहना अभी आपको उत्साहित तो कर सकता है, लेकिन उसमें बड़ी ही सावधानी रखनी होगी। सोच विचार कर नए लोगों से मिलें। आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का भी अवसर मिल सकता है। कुछ समय किसी खास के लिए जरूर निकालें। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग दिख रहा है गुलाबी। मूलांक 4 वालों की बात करते हैं। अपने विचारों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज का मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किसके सुनेंगे। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग पीला। मूलांक 5, कुछ समय अकेले में व्यतीत करें। मन व्यथित चल रहा है, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ रही है। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की भी आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं है, पर उससे सीख न लेना बुरा है। इसलिए अपनी गलतियों को दूसरों पर न डालें, उससे सीख जरूर लें। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग लाल। मूलांक 6 वाले जातक अपने माता पिता, विशेष रूप से अपनी मां से संपर्क में रहना होगा। आपको किसी नवीनीकरण परियोजना के परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ नया सीखें और प्रकृति के साथ समय बिताएं, मन को शांति मिलेगी। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग नीला। आइए बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। आज आपके लिए घर पर रहना सुरक्षित महसूस करवाएगा। परिवार के साथ शांति मिलेगी। आज का दिन मिलने जुलने के लिए अच्छा है, पर घर परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गिले शिकवे दूर होंगे। आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक दिख रहा है 6, शुभ रंग पीला। अगला मूलांक है 8। घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालें। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों या गाने में व्यक्त करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना होगा और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ कर सकें। शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग होगा हरा। तो आती है बारी मूलांक 9 वालों की। देखें कैसा है आज आपका दिन। तो आपका पूरा ध्यान आज अपनी योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा। आप अपने भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने जीवन में असंतोष की स्थिति बिल्कुल ना आने दें। जीवन में अच्छे बदलावों के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। समय बदलता है, याद रखें। शुभ अंक होगा 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 14, 2023 शुक्रवार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:53 से, सूर्यास्त शाम 7:11 से, चंद्रोदय 14 जुलाई रात 2:35 तक, चंद्रास्त 14 जुलाई शाम 4:37 तक।
तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 13 जुलाई शाम 6:25 तक, 14 जुलाई शाम 7:17 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 14 जुलाई शाम 7:17 से 15 जुलाई रात 8:32 तक। नक्षत्र रोहिणी 13 जुलाई रात 8:52 तक, 14 जुलाई रात 10:26 तक। मृगशीर्षा 14 जुलाई रात 10:27 तक एवं जुलाई रात 12:23 तक। करण कौलव 13 जुलाई शाम 6:25 से 14 जुलाई सुबह 6:48 तक। तैतिल 14 जुलाई सुबह 6:48 से 14 जुलाई शाम 7:17 तक। गर 14 जुलाई शाम 7:17 तक से 15 जुलाई सुबह 7:52 तक। योग गंड 13 जुलाई सुबह 8:52 से 14 जुलाई सुबह 8:27 तक। वृद्धि 14 जुलाई सुबह 8:27 से 15 जुलाई सुबह 8:21 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:52 से दोपहर 12:32 तक। यमगंड दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक। कुलिक सुबह 7:33 से सुबह 9:13 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:33 से सुबह 9:26 तक एवं दोपहर 12:59 से दोपहर 1:52 तक। वर्ज्यम सुबह 4:30 से सुबह 6:13 तक। आइए बात करें क्या है शुभ काल। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल शाम 7:02 से रात 8:44 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से सुबह 5:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली।
पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।